कई साल पहले थ्री इडियट की सक्सेस के बाद शानदार गुजराती स्क्रिप्ट राइटर अभिजीत जोशी और शानदार डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी मुन्ना भाई सीरीज के बाद अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बोलते हुए कहा कि हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। फिल्म में कमजोर सीन होने ही क्यों चाहिए, भले ही फिल्म में मैसेज देना हो तो भी फुल एंटरटेनमेंट के साथ। दो कॉमेडी सीन, फिर एक फॉर्मल सीन, फिर एक फ्रेंडशिप फिलोसॉफी सीन, एक ड्रामेटिक सीन, एक इमोशनल सीन, सब कुछ मजबूत रखा जाना चाहिए ताकि ऑडियंस सीट से हिल ना सके। ये सुनते ही झटका लग गया कि स्टोरी टेलिंग की स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से नहीं आई, यह तो सोच सोच के तैयार किया गया परफेक्शन का एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला है। क्या होगा अगर स्पेशल फॉर्म से तैयार किए गए टमाटर या गाजर जो एक जैसे दिखते हैं उनकी नेचुरल खटास या मिठास खो जाती है, उसका क्या? किसी भी फील्ड में दुनिया की सबसे महान क्रिएशन क्रिएटर के अंदर से आए जोश से आई है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आज नहीं तो कल पुराना हो ही जाएगा। शोले और त्रिदेव जैसी फिल्में एक ही बार बनती हैं, फिर उसे शान या विस्वात्मा में कैलकुलेटेड रिपीटेशन करके बनाने जाओगे तो वो शोले और त्रिदेव जैसी नहीं बनेगी। ये कुदरत का कानून है। इसलिए कभी कभी इस सदाबहार सक्सेस के नुस्खे को खोजने का अहंकार या भ्रम टूटता ही है। डंकी में हिरानी और जोशी की जोड़ी को वही मिला जो इम्तियाज से लेकर आनंद रवि तक सभी को रखने को मिला। डंकी से पहले संजू में एक और गलती सामने आई थी और तब लिखा गया था कि संजय दत्त की चार्मिंग पर्सनालिटी को पसंद किया जाता है, लेकिन यह बात छुपी हुई थी कि संजय दत्त ने खुद फिल्म संजू में बॉम्ब ब्लास्ट और अपनी रंगीन जिंदगी की बातें खुले तौर पर एक्सेप्ट की थी, और मुन्ना भाई के बाद लोगों ने भी इसे दिल खोलकर माफ कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। उस पेपरमिंट लॉजिक के साथ रेनबो चश्मा लगाने की, गलत चीज को सही बनाने की बुरी आदत डंकी में साफ तौर पर दिखाई गई है। इस हद तक कि देश छोड़कर इलीगल तरीके से फॉरेन जाने वाले लोगों की सच्चाई को एक्सपोज करने के नाम पर वो जो करता है वो क्लियर वायलेंस ऑफ लॉ है, एक नैतिक और कानूनन अपराध है। और इस सच्चाई पर पर्दा डाला गया है कि कोई बचाव नहीं है। यार, हमारी जनता को ज्यादा सोचना शोभा नहीं देता। बाकी स्क्रिप्ट में कुछ खामियां हैं जो हैरान कर देती है। फिल्म में एक कैरेक्टर को लंदन रहने नहीं जाना है, बल्कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हिम्मत देने जाना है जो वहाँ किसी मुसीबत में है, और उसी में वो तड़पता रहता है। लेकिन इसके लिए उसे वहाँ की सिटीजनशिप या परमानेंट रेसिडेंट का रास्ता क्यों तलाशना है? टूरिस्ट वीजा किस चिड़िया का नाम है? एक दिन के लिए भी जा सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? अगर आपको बसना नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में टूरिस्ट के तौर पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक और कैरेक्टर है जो ब्रिटिश असाइलम चाहता है, लेकिन 25 सालों तक अपने माँ बाप से नहीं मिल सकता है, उन्हें देख भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता, घर से बाहर भी नहीं जा सकता, जब तक कि आज 21st सेंचुरी में 23 साल का ना हो जाए। अरे क्या है, स्मार्टफोन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और उस कैरेक्टर के पास भी अपना स्मार्टफोन है। आप वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं या सोशल मीडिया पर फोटो देख सकते हैं। पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत कहाँ है? साथ ही वे पंछी, नदियाँ, हवाएं या लहरें जिन्हें दो प्रेमी रेफ्यूजी, गदर या वीर ज़ारा में एक्सपीरियंस करते हैं, कोई सरहद इन्हें ना रोके वाली बात इंडिविजुअल केस के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन हर गवर्नमेंट बॉर्डर खोल के रातों रात वीज़ा फ्री वर्ल्ड कर देगी, बकवास बात है। बांग्लादेश या चाइना या पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से आकर रहने वाले लोगों को लेकर इंडिया खुद सख्त है। सिटीजन्स के रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी, फैसिलिटी के लिए हर सरकार जिम्मेदार है। या आज का प्रेजेंट टाइम कुछ हद तक बिना बेस्ड के अतीत जैसा है? एक टूरिस्ट के तौर पे ट्रैवल करने के लिए रूल्स में ढील दी जा सकती है, वरना ज़्यादा पैसे का पेमेंट करें और वेस्टर्न कंट्रीज में तुरंत सिटीजन बन जाए। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ अमीर और गरीब के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि एक झूठ है। अमेरिका या ब्रिटेन में उन लोगों से पूछे जो ऐसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की फाइलें रखते हैं। इसके भी क्राइटेरियाज हैं। इन्वेस्टमेंट का डिज़ाइन देना होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट पैदा करना होगा, पार्टनर रखना होगा। यह काम टिकट लेके एरोप्लेन में चढ़ने जितना आसान नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। बॉर्डरलेस वर्ल्ड दारू बंद करने जैसे एक अनरियल सपने जैसा है। जब पूरी दुनिया मिलकर ऐसा करेगी, फर्क तभी पड़ेगा। लेकिन ज्यादा सीरियस ना होकर पब्लिक का एंटरटेनमेंट करने की सोच से फिल्म बनाने जा रहे हैं तो उसमें भरपूर एंटरटेनमेंट होना चाहिए। डंकी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मसाले बेहतरीन ढंग से डालने के बजाय ज्यादा और जैसे तैसे डाले गए हैं। रंगों के ढेर से रंगोली अच्छी नहीं बनती। कॉमेडी का अजीब कॉम्बिनेशन फिल्म के इमोशन को एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंचने देता। इसके अलावा
कुछ जेन्युइनली इनोवेटिवली कॉमेडी सीन्स भी हैं, लेकिन बाकी सब जबरदस्ती की गई कॉमेडी लगती है। थ्री इडियट्स की पूरी फ्रेमवर्क चेतन भगत की बेस्ट सेलर 5 पॉइंट समवन के मजबूत मंच पर खड़ी थी, जो दूसरी स्टोरीज की कंपेयर में पहली बार सीधे दिल से निकली स्टोरी थी। यहाँ अब ऐसा लगता है कि हिरानी जोशी की जोड़ी के पास कॉमेडी के आइडियाज खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें चर्च में किस की धमाल और जबान संभाल के टाइप के कॉपीकैट जोक्स का सहारा लेना पड़ा है। इसलिए उनका और उनके कैरेक्टर का कनेक्शन मजबूत नहीं हो पाता। एनिमल में बहुत कुछ ओवर द टॉप है, लेकिन यह कन्विक्शन के साथ एक ग्राफिक नॉवेल प्लॉट बनाने के लिए जानबूझकर किया गया है। जैसे कि केजीएफ का मतलब है कि ऑडियंस गेम के रूल्स को एक्सेप्ट करती है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि एलबीडब्ल्यू क्यों है। अगर आप चेस खेलते हैं तो उसमें एलबीडब्ल्यू क्यों नहीं होता, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इंसान गेम के अकॉर्डिंगली रूल फॉलो करके अलग फील्ड में एस्टैब्लिश होता है, इसलिए सिनेमा मेक बिलीव है। हैरी पॉटर जैसी मैजिकल फिल्म भी बना सकते हैं, लेकिन फिर गदर 2 में अचानक तारा सिंह किसी को चिड़िया में बदल दे, ऐसा डायरेक्शन तो नहीं होना चाहिए। शाहरुख की फिल्म जवान को मसाला एंटरटेनर की डिश के तौर पर परोसा गया, इसलिए इसका टोन, इसका फ्लेवर बरकरार रहा। पहली बार काफिल खान से लेकर मालिया तक, इलेक्शन से लेकर वेपन्स के कमीशन तक, वुमन से लेकर आदिवासी तक कई मुद्दे मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन डंकी का टोन सही नहीं बैठता है। एनिमल या केजीएफ जैसी फिल्मों में पुलिस ज्यादा नहीं दिखती। लूप कॉल को ऑडियंस एक विंडो के रूप में अपना लेती है, क्योंकि स्टोरी का टोन रियल कैरेक्टर के अनरियल वर्ल्ड जैसा है। लेकिन डंकी के मामले में रियल हार्ड एडिटिंग होती ही नहीं है। किसी भी फिल्म की एक थीम होती है, उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी डेवलप होती है और उसके मुताबिक एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। डंकी की थीम देश छोड़ के जैसे तैसे करके फॉरेन कंट्रीज में बसने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को आईना दिखाना है। फिर स्टोरी उससे बदलकर पूर्व और पश्चिम ब्रांड घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाने वाली हो गई और स्टोरी एडवेंचर, कॉमेडी और सख्त सऊदी कानूनों के कार्टून दिखाने जैसी गिमिक पर बेस्ड है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, स्टोरी रैंडम इवेंट से जुड़ती जाती है। लास्ट क्लाइमेक्स में टच करते तापसी शाहरुख के रोमांस जैसी मोमेंटरी स्टार्टिंग में होती। शाहरुख का अपना अलग चार्म है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैरेक्टर स्केच ही कमजोर है। यदि फौजी ऐसे ही मॉरल गांधी है जिन्हें अकेले रोना और फॉरेन में फॉर्मेलिटीज के लिए भी देश के लिए झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसे सिद्धांतवादी इंसान इंडिया की अपनी आर्मी के कानून तोड़कर डंकी क्यों बने? हम इंडियंस ने, पंजाबियों ने, गुजरातियों ने ऐसी बहुत सी फिल्में देखी हैं जिसमें फॉरेन कंट्रीज का अट्रैक्शन होता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोकल लोग भी उन्हें परेशान करेंगे। वहाँ इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद फॉरेन कंट्री बेहतर है। गुजराती में आई नई अर्बन फिल्म की शुरुआत जो अभिषेक जैन की केवी रीते जैश में भी यही मुद्दा है। आई इंडियन से लेकर नमस्ते लंदन जैसी दर्जनों फिल्मों की लिस्ट है। डायरेक्टर के रूप में ऋषि कपूर की इकलौती फिल्म अब लौट चले में यह बात ज्यादा सेंसिटिव और इफेक्टिवनेस के साथ कहती है। विक्की कौशल के ट्रैक को छोड़कर डंकी रियल फीलिंग टेस्ट के साथ नहीं आती है। अगर आपके पास एजुकेशन और टैलेंट है तो आप आसानी से फॉरेन जाके सेटल हो सकते हैं। अब हमारी विश लिस्ट में यूके से पहले कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। 2 दशक देर से आई डंकी हॉलीडे में फैमिली के साथ कुछ आइटम सीन्स देखकर अच्छा महसूस किया जा सकता है।